बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज ने अपनी 4 रिटेंशंस आज अनाउंस कर दी हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि आज बहुत बाबरकत रात है और इस बाबरकत रात की बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मर्तबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ वी ऑल नो कि 3 तारीख लास्ट डेट थी रिटेंशंस की, कि जब तमाम टीम्स ने अपने रिटेंशंस को अनाउंस करना था, और पाकिस्तान सुपर लीग ने ये डेट उन तमाम टीम्स के लिए रखी गई थी जो कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हैं, और जो 2 नई टीम्स आई हैं उनके लिए 6 तारीख लास्ट डेट रखी गई है कि वो अपने प्लेयर्स को रिटेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो जिस सबसे लास्ट पे जिस टीम ने अपने रिटेन प्लेयर्स को अनाउंस किया है वो है पेशावर ज़ल्मी, और जिसकी का मैं वेट कर रहा था कि जब वो ये अनाउंसमेंट कर दें, तो उसके बाद हम अब इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड से इस चीज़ को शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन्होंने 4 प्लेयर्स रिटेन नहीं किए, इन्होंने 3 प्लेयर्स रिटेन किए हैं। 3 प्लेयर्स के अंदर अगर रिटेंशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर इनके पास बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स थे। हम सब जानते हैं कि शादाब खान के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम डिपेंड करती है, रिलाई करती है एज़ अ कैप्टन। पिछले 3-4 साल से शादाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं, और अब शादाब खान को पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन कर लिया। आई थिंक यही फैसला होना था, और इस फैसले से मैं बिल्कुल भी वो नहीं हुआ कि मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि हाँ, अगर किसी और प्लेयर को रिटेन कर लेते तो फिर वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़िंग होता कि आप अपने कोर प्लेयर को जाने दे रहे हो। आपका पूरा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, आपका स्टाइल ऑफ प्ले, आपका कैप्टन, आपकी लेगेसी सब कुछ उधम हो जाता, और अगर किसी और टीम ने शादाब खान को पीएसएल के ऑप्शन में चूज़ करनी होता, तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर गोल्ड की बात करें तो उन्होंने सलमान इरशाद को गोल्ड कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया, और आई थिंक दैट शुड बी अ गुड कॉल, क्योंकि सलमान इरशाद गोल्ड कैटेगरी के अंदर आखिर में आके डेप्थ ओवर्स में अगर हम देखें तो उनकी बॉलिंग के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस। वहीं पर अगर तीसरे प्लेयर की बात करें तो एंड्रयू गोस को सिल्वर कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद ने इस मर्तबा रिटेन किया, और अगर सिल्वर कैटेगरी की बात करें तो ठीक है, एंड्रयू बोस एक अच्छे प्लेयर है, अगर उनको रिटेन किया गया है तो इस्लामाबाद के लिए अल्लाह करे कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दें। फिर कराची किंग्स ने अपने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया है, और कराची किंग्स में डेविड वार्नर इस मर्तबा रिटेन नहीं किए गए। इट्स अ बिग कंसर्न कि व्हाट कराची किंग इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट, क्या वो साइम अयूब ऑक्शन में पिक करके कैप्टन बनाना चाहेंगे? शान मसूद इस रिटेंशन में है। तो जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, मींस प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर जिस प्लेयर को रिटेन किया गया, 2 ही आपके पास प्लेयर थे, डेविड वार्नर और हसन अली। तो डेविड वार्नर को उन्होंने जाने दिया, और हसन अली को प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन किया। हसन अली पिछले साल के पीएसएल से जैसे वो उभरे थे, जैसे उन्होंने अपनी फॉर्म गेन की थी, जैसा उनका बॉलिंग का स्किल वापस आया था, जैसा उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, आई थिंक उस कॉन्फिडेंस को कैरी करेंगे। और अगर कराची किंग्स के अंदर बात करें तो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं पीएसएल के 11वें एडिशन में, और बॉलिंग फ्रॉम द फ्रंट लीड करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि फास्ट बैटरी की जो है वो हसन अली जान समझे जाएंगे। दूसरी तरफ बात करें तो जो दूसरा प्लेयर रिटेन किया गया है वो है अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी भी एक अच्छे बॉलर है, ऑलराउंडर टाइप बॉलर है। आमिर जमाल को रिटेन नहीं किया गया, और उनकी रिप्लेसमेंट पे अब्बास अफरीदी को रिटेन किया गया। पिछले साल दोनों ही कराची किंग्स के साथ थे। आई थिंक अब्बास अफरीदी इज़ अ गुड ऑप्शन, विद द बॉल परफॉर्म करते हैं उमर गुल की तरह, और विद द बैट भी आके छक्के-चौके लगा लेते हैं। और फिर जो तीसरा प्लेयर रिटेन किया गया वो है खुशदिल शाह, जो कि मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है। आकर पीएसएल में हमने देखा कि वो 2-3 अपर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स आल्सो अ गुड रिटेंशन। और चौथे नंबर के ऊपर इमर्जिंग के अंदर इन्होंने 7 विकेट, तो इट्स मीन इनके पास 2 फास्ट बॉलर, 1 मिडल ऑर्डर का बैट्समैन और 1 विकेट कीपर बैट्समैन है, जिन 4 प्लेयर्स को कराची किंग्स ने रिटेन किया, और ये अच्छी रिटेंशंस है। अल्लाह करे कि ये इनके लिए कामयाब हो। फिर तीसरे नंबर पे बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ पीएसएल 10, और क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए इन चीज़ों को अनाउंस करना आई थिंक सबसे मुश्किल, अगर किसी प्लेयर आगे किसी टीम के लिए अपने प्लेयर्स को अनाउंस करना था, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स थे, कि इनके पास तकरीबन 8 से 9 ऐसे लड़के थे, जिन्होंने पूरे पीएसएल 10 के एडिशन में परफॉर्मेंसेस दी, और इनमें से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। अब जो क्वेटा ने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने प्लैटिनियम के अंदर अबरार अहमद को रखा है, और प्लैटिनियम के अंदर आमिर भी थे। आमिर इज़ नॉट रिटेन्ड बाय क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सो इट्स मीन कि आमिर अब ऑक्शन में जा रहे हैं, और देखते हैं कि आमिर को इस ऑक्शन में कौन-सी टीम सेलेक्ट करेगी, और क्या आमिर की बॉडी उनको इजाज़त देती है, और क्या वो पूरे पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे? क्योंकि अगर उनको रिटेन नहीं किया गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी होगी। तो इट्स मीन अब इब्रार अहमद उनकी टीम के कोर मेंबर हैं, और आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि इन्होंने पिछले साल कैप्टन बनाया था साउथ शकील को, इफ यू ऑल नो, लेकिन साउथ शकील इनकी रिटेंशंस में नहीं है। साउथ शकील का रिटेंशंस में ना होना इट्स अ बिग कंसर्न, कि आपके प्लान्स क्या हैं? फिर क्या आप किसी नए प्लेयर को
एज़ अ कैप्टन वापस लेकर आओगे? क्या इब्रार अहमद कप्तानी करेंगे? क्योंकि इन 4 प्लैटिनियम ये जो 4 कैटेगरी के प्लेयर्स अनाउंस किया, आई डोंट थिंक कि इनके अंदर किसी एक प्लेयर को क्वेटा की टीम एज़ अ कैप्टन देख रही होगी। शायद फिर कुछ और सोचा वो ऑक्शन में, क्या पता वो वापस उसको साउथ को उठा लें। लेकिन इन्होंने अच्छा फैसला किया क्या, मेरे ख्याल से साउथ को उठाकर ये अपनी एक जगह ज़ाया करते और किसी कोर प्लेयर को मिस कर देते। इन्होंने प्लैटिनियम के अंदर अबरार अहमद को, मिस्ट्री स्पिनर को सेलेक्ट किया। फिर डायमंड के अंदर इन्होंने एक और स्पिनर जो कि हैं उस्मान तारिक, उनको सेलेक्ट किया और 2 स्पिनर्स के साथ जाएँगे। और गोल्ड कैटेगरी के अंदर इनके पास हसन नवाज़ है। देखिए एक अच्छा ऑप्शन है, ओपनर भी खेलते हैं, चौथे नंबर पे आगे भी परफॉर्मेंसेज़ है और पिछले साल क्वेटा ग्लैडिएटर को फाइनल जितवाने में और सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दिलवाकर फाइनल तक क्वालीफाई करवाने के लिए एक अहम किरदार अदा किया था। और इमर्जिंग के इन्होंने शमाइल हुसैन को पिक किया है। बड़े प्लेयर इनसे मिस हो गए हैं। उम्मीद करेंगे कि ये अपना एक अच्छा कोर कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो। फिर तमाम लोगों के दिलों की सिकंदर लाहौर कलंदर हमारी चौथी टीम है इस वीडियो की, जिसके अंदर अगर बात करें तो फ़खर ज़मान को रिटेन नहीं किया गया, हारिस रऊफ़ को रिटेन नहीं किया गया। और भी बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं जिनको इस मर्तबा के पीएसएल 11 के लिए लाहौर ने रिटेन नहीं किया। और लाहौर ये कहता था कि ये हमारी फैमिली और हम अपने फैमिली के मेंबर्स को कैसे जाने दें। तो अब आपने जाने दिया क्योंकि ऑक्शन हो रहा है। और लाहौर ने अपने जो प्लैटिनियम प्लेयर को पिक किया है, उस प्लैटिनियम प्लेयर का नाम है कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ईगल। और अगर डायमंड कैटेगरी की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक लाहौर की डायमंड कैटेगरी में, आई एम बिट सरप्राइज्ड। और गोल्ड कैटेगरी के अंदर इन्होंने सिकंदर रज़ा को पिक किया। मैं ये सोच रहा था मे बी दे विल गो विद आई थिंक सिकंदर को डायमंड में होना थे चाहिए था और अब्दुल्ला को गोल्ड में, लेकिन अच्छी पिक है। अब्दुल्ला आपके ओपनर है, सिकंदर रज़ा आपके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हो गए। और अगर आप बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, तो वो भी मिडल ऑर्डर में आके पीएसएल में बैटिंग कर लेते हो और आपके टॉप फास्ट बॉलर है। और जो इन्होंने सिल्वर कैटेगरी की पिक की है, वो ये जिसको रिटेन किया वो है मोहम्मद नईम। सो अगर अभी तक की रिटेंशंस की बात करें तो सिल्वर कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट रिटेंशन किसी टीम के पास है इन चारों में से, आई थिंक लाहौर के अंदर उसमें बाजी जीत गया और लाहौर ने रिटेन कर लिया है नईम को। उसके बाद पांचवी टीम की बात करें जिसका सबको इंतजार है, वो है द वन एंड ओनली किंग्स बाबर आजम टीम पिशावर जल्मी, जिन्होंने सबसे आखिर में अपनी रिटेंशन के अनाउंसमेंट की है। और आज पूरा दिन वो छुपन छुपी का खेल खेलते रहे, थोड़ी थोड़ी देर पर पोस्ट आती थी लेकिन बता नहीं रहे थे कि किस प्लेयर को रिटेन किया। तो साइम अयूब इज नॉट इन द रिटेंशंस ऑफ पिशावर जनी, सो इट्स मीन कि साइम अयूब मे बी दे आर ही विल गो इन कराची किंग्स। ऑक्शन में हो सकता है कि कराची उनको उठा के एज अ कैप्टन कराची किंग्स को लीड करने का मौका मिले, क्योंकि बाबर आजम जो है वो पिशावर जल्मी ने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन कर लिए। तो इट्स मीन कि बाबर आजम इज गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ पिशावर जल्मी इन पीएसएल 11। और अगर सिल्वर कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज की बात करें तो सुफियान मुकीम को उन्होंने डायमंड कैटेगरी के अंदर रिटेन कर लिया। इट्स मीन एक अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान ने उसके साथ ज्यादतियां की है लेकिन इंटरनेशनल लेवल का बॉलर है और विद द बॉल उसने हमेशा परफॉर्म करके अपनी लोहा मनवाया है, बताया है पूरे इंटरनेशनल एरा को कि आई एम समथिंग बिग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक उसको ग्रैब नहीं कर सका इंटरनेशनल लेवल पर। फिर गोल्ड कैटेगरी के अंदर अब्दुल समद को रिटेन किया गया है, जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में थे। अनफॉर्चुनेटली अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरे ख़्याल से इन्होंने एक जो गलती की, आई थिंक अली रज़ा को इन्होंने इमर्जिंग के अंदर जो है वो उठाया। और लेकिन मेरे ख़्याल से मास सदाकत जैसे प्लेयर को उनको नहीं जाने देना चाहिए था। अगर इन्होंने मास सदाकत को ज़ाया कर दिया है, तो दैट शुड बी अ कंसर्न फॉर देम। लेकिन देखते हैं कि अब इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ कैसे आएँगी। इन्होंने अगर प्लेयर्स की बात करें, एक ओपनर रिटेन किया गया है, एक फास्ट बॉलर रिटेन किया गया है, एक स्पिन बॉलर रिटेन किया गया और एक अब्दुल समद मिडल ऑर्डर बैट्समैन। तो 4 खाने इनके जो हैं वो चेक हो गए हैं। इनके पास विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है जिनको इनको ढूँढना पड़ेगा। और पेशावर ज़मी की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही रही है कि इनके पास बॉलिंग हमेशा से लूज़ लूप रहा है, जहाँ पर हमेशा इन्होंने मसाइल का सामना करना पड़ा है इनको। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक और फ्रैंचाइज़ थी जिसका नाम है मुल्तान सुल्तान, उसके हवाले से मैंने कोई बात नहीं की। तो इट्स मीन के उन्होंने अपनी रिटेंशंस क्यों नहीं अनाउंस की? वो भी अपनी रिटेंशंस का अभी उनका नहीं पता कि वो अब उनका क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि अब उनका कोई ओनर ही नहीं है। वो अभी पीसीबी के पास है और उसको अभी सेल होना है, उसके लिए 6 लोगों ने बिड कर दी है। तो अब देखते हैं कि पीसीबी क्या उनको 6 तारीख का टाइम देता है। उससे पहले अगर सेल होगी तो ओनर अपनी रिटेंशंस अनाउंस करेंगे। और उनके लिए अब जब तक ओनर नहीं आता तो उनके लिए आई डोंट थिंक कि वो अपनी रिटेंशंस अनाउंस करेंगे। जब उनका ओनर आएगा और जो
दूसरी टीम्स हैं वो तो 6 तारीख को अनाउंस कर देंगी। अब उनकी रिटेंशंस का क्या हिसाब-किताब है वो पीसीबी और पीएसएल वाले ही जानते हैं। लेकिन इन 5 टीम्स ने अपनी रिटेंशंस अनाउंस कर दी हैं। आई थिंक अगर सिल्वर कैटेगरी की इमर्जिंग की बात करें तो उसके अंदर बाजी मार गए हैं आपके लाहौर कलंदर वाले नईम को उन्होंने उठा लिया है। और अगर प्लैटिनियम कैटेगरी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हर टीम ने अपने प्लैटिनियम कोर प्लेयर जो कैप्टन है उसको टीम के साथ रिटेन किया है। वहाँ पर कराची किंग्स थोड़े से लूज़ नज़र आते हैं, उन्होंने अपने कैप्टन को रिलीज़ करते हैं, लेकिन जिस प्लेयर को रिटेन किया वो एक अच्छी चॉइस है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर इफ एंड बट्स हैं, कुछ लोग किसी प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी प्लेयर को देखना चाहते थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो टीम्स के ओनर्स हैं और जो टीम के कप्तान हैं, उनको जो अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी लगेगी उसके साथ में उन्होंने अपने प्लेयर्स को रिटेन किया। आपके इस रिटेंशन के हवाले से क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किस टीम को, किस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। परसों जब पाकिस्तान की दो 2 नई टीम्स हैं, वो अपनी रिटेंशंस की अनाउंसमेंट करेंगी, तो फिर उसके ऊपर भी वीडियो करेंगे। और आज से ये बात चल रही है कि पीसीबी ने, पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने जो शेयर्स हैं, वो बीसीसीआई को जो है वो नहीं दिए और इट्स मीन कि इस मर्तबा जो है ब्रॉडकास्टर्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकेंगे और इस मर्तबा की पीएसएल 11 इंडिया के अंदर नशर नहीं की जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप, पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।